सामने MLA डोडा महराज मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो रजौरी पहुंचे हैं और बिलखुसूस शेलिंग अफेक्टेड फैमिलीज से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे जानेंगे कि आज इन्होंने क्या सूरत हाल देखी, क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने रजौरी के GMC का दौरा किया बल्कि शेलिंग अफेक्टेड एरियाज़ में जाकर खुद लोगों से मुलाकात की। महराज साहब आज रजौरी पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात की है, कितना दर्द है लोगों में और क्या देखा? देखिए, खौफ का माहौल है, बहुत सारे जगहों पे नुकसान भी हुआ है। जानी नुकसान मतलब मौत नहीं हुई है लेकिन नुकसान हुआ है। कुछों के बाजू, कुछों के पाँव, कुछों की टांगे, है ना, शरीर के अंदर ज़ख्म तो दिया है। और सबसे बड़ी बात है डर का माहौल है। ये डर का माहौल कोई नई बात नहीं है, कई सालों से चलता आ रहा सिलसिला है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पुंछ के अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई। अभी तो हम रजौरी में हैं, कल पुंछ का दौरा होगा। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है, घर के अंदर अगर खुशहाली होगी, अमन होगा, भाईचारा होगा तो बाहर लोग तमाशा नहीं देखेंगे। घर के अंदर लड़ाई नहीं होगी तो किसी की जान नहीं जाएगी, किसी को पीटा नहीं जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर यकजहती इस बार दिखाई और पूरी ताकत के साथ दिखाई, इसकी मुझे बहुत खुशी है। चलता रहता है लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। जब बड़े बड़े नहीं रहते, हम जैसे लोगों को फिर इस सियासत के मुकाम को पकड़ना पड़ता है। वरना महराज का ये काम नहीं था। मैं खिताई चिनाब में जाऊँ, पीर पंजाल में जाऊँ, जम्मू कश्मीर के कोने में जाऊँ या देश के किसी कोने में जाऊँ, कहीं कमज़ोरियाँ रही हैं जिन कमज़ोरियों को पूरा अगर किया जाएगा तो शायद ऐसे हालात नहीं बनाए जा सकते। महराज साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, रजौरी शहर को टारगेट किया गया है, पुंछ शहर को टारगेट किया गया है। 71 की जंग के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रजौरी शहर में गोले दागे गए हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, असेंबली में आपके ताबड़तोड़ बयान तो ज़रूर देखे जाते हैं, लोग आपको चाहते हैं, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन क्या ना सिर्फ चनाब की आप बात करेंगे या सिर्फ पीर पंजाल की भी बात करेंगे? यहाँ पर बंकर्स की ज़रूरत है या बाकी अहम चीज़ों? देखिए, अब मामला वो ख़त्म नहीं होता। 1971 में जंग अलग थी, तब गोले छोटे थे, बंदूकें छोटी थी या कम थी, फौज कम थी। अब टेक्नोलॉजी है, अब जंग बॉर्डर पे मतलब यहाँ पे नहीं रही है। ये अब नहीं, ये जंग अब बड़ी हो गई है। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका नुकसान जो है यहाँ बॉर्डर पे होगा। जब जंग होगी ना बड़े पैमाने पे, जैसे मोदी जी ने जंग ही ख़त्म कर दी, 2 दिन के अंदर बातचीत करनी पड़ी, क्योंकि ये जंग अब शहरों में जाएगी, बड़े बड़े शहरों में जाएगी और नुकसान करोड़ों लोगों का करेगी। लाखों लोग मर जाएंगे एट ए टाइम। अब ये ताकतवर जंग है और मैं चाहता हूँ कि बात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप जंग नहीं कर रहे हो, आपने जंग को रोक दिया तो बात करनी पड़ेगी। अगर आप अमन चाहते हो और देश के अंदर नफ़रत का माहौल बंद कर दीजिए, देश इकट्ठा होगा तो हर जंग का मुकाबला कर सकते हैं, हर दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ, मैंने उन लोगों से जानना है कि पाकिस्तान की गोली से कौन मुसलमान मरना चाहता है, और या जिनके लोगों की मौतें हुई हैं पाकिस्तान की गोली से, क्या वो अभी भी पाकिस्तानी हैं? क्या वो चाहते हैं पाकिस्तान हमारे सीने पे गोलियां दागे? और यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और हमेशा इस चीज़ पे जो है यहाँ पे राजनीति होती है। अपने मुल्क के अंदर भाईचारे को कायम रखो। लोग इकट्ठे हैं, लोगों को तोड़ने की साजिशें की जाती है। तिरंगा यात्रा निकाली जाती है भाजपा की तरफ से, देश की तरफ से निकलनी चाहिए थी। जैसे देश इकट्ठा होकर लड़ा पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, हमने, हमारी फ़ौज ने काम किया, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन आप तिरंगा रैली करते हो, बीजेपी के लोग, बाकी लोगों को छोड़ देते हो। देश के अंदर क्या दिखाना चाहते हो? इसकी ज़रूरत है, इसकी वजह से महराज यहाँ पर आया है। जम्मू कश्मीर की क्या, पूरे देश की बागडोर संभाल। आप GMC का दौरा किया है, किस तरह की सहूलियात यहाँ पे पेशेंट्स को मिल रही है? थोड़ा बहुत तो इनको हमने उतना नहीं देखा, लेकिन लोगों से भी पता चलेगा। फिलहाल तो स्टाफ की कमी रहती है। अभी हम उस माहौल में नहीं है कि हम बड़े जंग के लिए तैयार थे। हमारे पास मेडिकल स्टाफ नहीं है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है। जिसके लिए हमको जंग लड़नी चाहिए वो यही है जंग। हमारे यहाँ गवर्नमेंट, सुन लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर डॉक्टर्स की तैनाती हो, गवर्नमेंट स्कूल बेहतर हो, हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, करप्शन पे रोक लगानी चाहिए, जैसे बाकी कंट्रीज़ के अंदर, बेहतर कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है। वो जंग लड़ने के लिए सक्षम होते हैं। हमें अब यह हॉस्टल के अंदर स्ट्रेचर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, दूसरे पेशेंट को देखने की हिम्मत नहीं है। 10 बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को, या 10 ये जो मतलब इंजर्ड होंगे, उनको उठाने के लिए 5 एम्बुलेंसें नहीं होंगी। कितनी एम्बुलेंसें आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? कितनी आप मुझे होंगी? 4-5 तो 4-5 जंग के लिए काफ़ी होती है। ऐसा नहीं होते, मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ इसको सक्षम बनाने के लिए जंग लड़ने से पहले आपको खुद तैयार। भाजपा के एक लीडर ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक बहुत बड़ी बयानबाजी की है, आप क्या कहना चाहते? आपको यही बात बोल दी, नफरत को ख़त्म कर दीजिए, जंग आवाम खुद लड़ेंगे। सरकारें जंग नहीं लड़ती है, खून बहाया गया है किसका? आम लोगों का।
जंगे आवाम लड़ती है, जंगे आवाम जीतती है, लेकिन राजनीति राजनेता करते हैं। वो बाज आ जाए, मुल्क के अंदर नफरत कम करें, और जो तरीका इनका है कि उनकी बहन, मैंने वही तो कहा उन लाशों की बात, जाइए उन लोगों से पूछे आप पाकिस्तान की गोली से मरे हो, खुश हो? अरे कोई बाप की लाठी अपने कमर पे नहीं कोई खाना चाहता है, फिर पाकिस्तान की गोली मुफ्त में खाएंगे? ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, भाजपा की नफरत यही है कि मुस्लिम को जो है पाकिस्तानियों का कहेंगे, लेकिन इस वक्त कौन मर रहा है? मैंने कहा घर के अंदर तोड़ होगा तो नफरत का बाजार इतना गर्म होगा आप इसे रोक नहीं पाओगे। फिलहाल वक्त आ गया है, देश के अंदर अच्छे लोग आएंगे जो इस देश को संभालने का। रजौरी पूंछ में काफी प्यार मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत हजूम है। क्या ये मेरे लिए प्यार नहीं है, इनको एक उम्मीद जागी है कि हम भी बात कर सकते हैं, वरना एक जमाना ऐसा था कि मजलूम की आवाज को भी दबाया जाता था, उसके हक तो छीने ही जाते थे, लेकिन उसकी आवाज पे भी कब्जा होता था, उसकी वजूद को उठने नहीं दिया जाता था। आज ये लोग मेरे साथ नहीं, ये अपने साथ हैं, ये खुश है कि अगर महराज जैसा एक आदमी अपने लोगों के लिए बात कर रहा है, जालिमों के खिलाफ खड़ा हो रहा है, हम भी हिम्मत कर रहे हैं, ये हिम्मत कर रहे हैं। मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, अगर ये अपने लिए खड़े हो गए, यकीन जानिए मैं वही तो कह रहा हूँ, महराज को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नेता अच्छे होते, वही हिंदुस्तान के अंदर राजनीति बदलनी पड़ेगी, उस सोच को बदलना पड़ेगा। ये एक तर्ज की राजनीति थी जिसे ख़त्म करना, जैसे मैंने किया, मैंने अपने असेंबली के अंदर मेरे लोगों ने बदलाव लाया, महराज को चुना, जिस दिन उसी तर्ज पे नौजवानों को लाया जाए। हमें क्या राजनीति नहीं आती है? पहले लोग कहते थे ये बच्चा है, महराज को क्या पता। आप बता दे कोई जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे तर्ज पे कोई राजनीति कर रहा है, लीडर है कोई? पहले बोलते थे ये क्या करेगा, इसकी पार्टी नहीं, ये है नेता। पूछो इन लोगों से, अरे यहाँ पर भी वो सक्षम लोग हैं, लेकिन उसको उसी वक्त कुचल दिया जाता है तो कर नहीं कर सकता है। अरे उसे हिम्मत दो, वरना अगर एक बाप को पता है कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहा है? स्कूल भेजना बंद करे। जब उसके बाप ने कुछ नहीं किया, उसका बेटा क्या करेगा? मैं वही कह रहा हूँ, वो अपने बच्चे को बूस्ट करने के लिए हिम्मत देता है। आप इन लोगों को हिम्मत दीजिए, ये जो जालिम है उनके खिलाफ लड़ने का हौसला जिस दिन आ जाएगा, आप देखेंगे निजाम भी बदलेगा। और बॉर्डर हजारों लोग आपको देख रहे हैं, क्या असेंबली में इस बार बंकर्स जो खिता पीर पंजाल, बंकर नहीं बनाना है, अमन, बंकर से कोई नहीं बचेगा। देखो अगर शेलिंग होगी, नहीं 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 नहीं, ना बंकर ना शेलिंग, अमन ला सकते हो, अमन लाओ। आज ये मामला हुआ, 6 महीने के बाद फिर होगा। कौन लाएगा अमन सर? अमन वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो हम भी आए हैं, वरना महराज मलिक पहले, आज से पहले 1-2 बार आया होगा पुंछ राजौरी, लेकिन आज जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। मुझे तो पार्टी ने जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की दी है, जिस दिन लोग जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की देंगे उस दिन जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाएंगे। कहने का मतलब है कि लोग आप पर विश्वास करें, आम आदमी पार्टी पर। आपका मतलब आम बदलाव कैसे आएगा? अब उम्र भर देखते रहोगे, देखते। वो मेरे लोगों ने क्या किया, महराज को चुना, इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए तो ये नौजवान उम्मीद लगाए बैठे। अगर मैं दूसरी पार्टी में होता, फिलहाल तो मैंडेट ही नहीं, फिलहाल तो उठने ही नहीं देते। इन्होंने कोशिशें की हक को दबाने के लिए, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, महराज दबा नहीं। आज जब निखर आया, पूरे देश के अंदर जो है अपना सिक्का मनवाया है। सुन लीजिए, राजनीति सब लोग जानते हैं, हक पे चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्हें उठने के लिए हिम्मत नहीं मिल रही है। आज महराज हिम्मत दे रहा है, और मैंने कहा पार्टी ने मुझे जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी है, और जिस दिन जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी देंगे तो बंकर बनाने की बात नहीं, बेहतर कुछ कदम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। महराज मलिक हमारे साथ एक्सक्लूसिव यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बात की है और साफ तौर पर ये कहा है कि बंकर्स बनाने से कुछ नहीं होगा। खिता पीर पंजाल में अगर अमन लाना है तो बातचीत का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ना सिर्फ रजौरी बल्कि पुंछ में भी इसी तर्ज पर काम किया जाएगा, और सरकार को इस तरफ खसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। महराज मलिक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजौरी में पहुँचे हैं, और आज GMC रजौरी में इन्होंने मुतासरीन फैमिलीज़, जो शेलिंग अफेक्टेड फैमिलीज़ के लोग जो यहाँ पर इंजर्ड हैं, उनसे मुलाकात की है। रजौरी के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मुलाकात की है, और अब पुंछ का दौरा भी करने जा रहे हैं।